सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पूरी यूथ खत्म कर दी इस कोर्स के चक्कर में। उनका कोर्स पूरा नहीं हो, एक तरह से बोला जाए तो ये एक चीप लेबर है। सी को 1 मार्क देता हूं मैं, वही एसीसी को यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ जो कि आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि एक दिन करूंगा जरूर, बट कभी भी ना मुझे इतना कन्विक्शन नहीं हो पाया कि मैं इस वीडियो को करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि दो चीजों को कंपेयर करना गलत है। और इसलिए आप देख सकते हो, इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन, इट विल नॉट बी अ फेयर कंपैरिजन, बट फिर भी मैं आपके लिए इस कंपैरिजन को करूंगा जरूर। और आप तक सारी इंफॉर्मेशन जो जो मैंने अपने टाइम में सीखी है, अपनी चीजों से सीखी है, वो लेकर के आऊंगा। और अगर कोई कंपैरिजन की सीरीज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीए, तो कोर्स का नाम है सीए, और दूसरा कोर्स जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो है एसीसीए। तो आपको पता है मैं एसीसीए के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता हूं। तो आइए एसीसी और सीए को कंपेयर करते हैं। अब देखिए, सीए करवाता है आईसीएआई। पहले मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि प्रोज और कॉन्स क्या क्या है। ऑब्वियसली दोनों ही कोर्सेज के अंदर प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, तो दोनों आपके साथ में डिस्कस करके चलेंगे सर। ठीक है, तो आईसीआई करवाता है, और एसीसीए जो डिग्री का नाम है वो ही, यहाँ डिग्री का नाम है एसोसिएशन, डिग्री का नाम है एसोसिएट चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, और इसको करवाता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम भी एसीसीए है, ये यूके की है। आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, दोनों ही कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्स हैं, मगर दोनों ही कोर्सेज की मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा है। कभी भी ये नहीं कह सकते कि एक्स कोर्स बेटर है या वाई कोर्स बेटर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, कंपैरिजन जब हम करते हैं तो हम आपको बताने की कोशिश जरूर करते हैं कि दोनों में से आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा। देखो, अब आईसीएआई में 3 लेवल्स हैं। फाउंडेशन, जिसको कि कभी कभी नाम बदल के सीपीटी कर देते हैं। इंटर, जिसका नाम बदल के कभी पीसीसी कभी आईपीसीसी कर देते हैं। और तीसरा है फाइनल, तो फाइनल का नाम कभी नहीं बदलता। तो ये 3 अपने पास रहते हैं। एसीसीए में भी 3 लेवल हैं। पहला है आपका नॉलेज, नॉलेज लेवल। दूसरा है आपका स्किल्स, स्किल्स लेवल। और तीसरा है आपका नॉलेज, स्किल और प्रोफेशनल लेवल। ठीक है, इसमें 3 लेवल ये हैं। यहाँ टोटल मिलाकर के 13 सब्जेक्ट्स हैं, जबकि यहाँ पर टोटल मिलाकर के पास 4, जो नई स्कीम आई है आईसीआई की, वहां आपके पास टोटल मिलाकर के 4 4 इसके अंदर हैं। 4, 6 इसके अंदर हैं और 6 इसके अंदर हैं। शायद एक आधा सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो, तो टोटल सब्जेक्ट्स हो गए आपके 16। और इसमें टोटल सब्जेक्ट्स हैं 13 सब्जेक्ट्स। टोटल 16 है, बट आपको इलेक्टिव मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीए एसीसीए बेसिक कंपैरिजन। अब सर, कौन इन कंपनी, ये जो सीए करके निकलते हैं या एसीसी करके निकलते हैं, इन्हें कौन एम्प्लॉय करते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बारे में आपको काफी सारी नॉलेज मैं देता रहता हूँ, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि इन दोनों में करने में कितना टाइम लगता है। सर, इसको करने में लग जाते हैं 3 से 5 साल, और इसको करने में लगते हैं 1.5 साल से लगभग 2.5 से 3 साल, 2.5 साल। ठीक है, ये छोटा सा कोर्स है। छोटा सा क्या, कभी कभी आपको एग्जामेशन वगैरह मिल जाती है तो आपको शायद 6 महीने में हो जाएगा। जैसे मेरे से इंसान कोर्स 6 महीने में हो गया था। तो यहाँ आपको 3 से 5 साल लगते हैं, यहाँ आपको 1.5 से 2.5 साल। इस अब प्रॉब्लम ये है, एक कौन है ये, कि सर बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे क्या, हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पूरी यूथ खत्म कर दी इस कोर्स के चक्कर में। उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर जो पास रेट्स हैं वो बहुत ही कम है। क्यों कम है, इसका कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो क्यों कम है। इसका एक रीजन तो मुझे जो लगता है, जो मैं ओपनली बोलना तो नहीं चाहता, बट एक रीजन है क्योंकि इसमें जो स्टाइपेंड है वो फिक्स होती है। तो 3 साल के लिए जो आपका प्रिंसिपल है, उसको आपको सिर्फ 2,500, शायद मैक्सिमम 5,000 कुछ कुछ सिटीज के अंदर है, तो 2,500 से 5,000 के अंदर वो आपको 3 साल तक एम्प्लॉय कर सकता है। एक तरह से बोला जाए तो ये एक चीप लेबर है। ठीक है, जो कि एसीसीए के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, एसीसीए के अंदर जब आप जॉब करने आते हो आपको नॉर्मल मार्केट रेट्स पर जॉब मिलती है, विच इज 20 to 25,000, अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो। ठीक है, 20 से 25,000 आपको आराम से मिल जाते हैं अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं तो।
ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए भी शायद मुझे लगता है कि बहुत कम पास रेट निकाला जाता है। अब लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री इकोनॉमी को देख के हम पास रेट्स निकालते हैं, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग को 20 से 25,000 ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मिल रहा है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि सीएस की डिमांड कम है? इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड कम है? आप जा करके देख लो, हर जगह सीए, सीपीए, एसीसीए को की डिमांड है, और यही एक रीजन है कि सीए के कंपैरिजन के में एसीसी और सीपीए अपने आप को इंडिया में एस्टेब्लिश कर पाए। बिकॉज एसीसीए का भी देखो टेस्टिंग स्टैंडर्ड काफी हाई है, मगर उसने अपने आप को बचा के रखा हुआ है कि भाई देखो, हम टेस्टिंग स्टैंडर्ड हाई रखेंगे बट फिर भी हम 30-32% रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है वो रीजनेबल रहता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं ना, आप धीरे धीरे, आप आज 4 लाख पे नौकरी कर रहे हो, कल 8, परसों 16, फिर 30-32 लाख तक पहुंच जाओगे, 50 लाख भी पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। यहाँ पर टाइम बहुत सेव हो जाता है, और आपको पता है कि जब हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ एनीथिंग, मनी, कंपाउंडिंग ऑफ स्किल्स, जब भी हम किसी भी ऐसी चीज की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि टाइम वहां वैल्यू अमाउंट में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया, ठीक है। 3 से 5 साल लगते हैं। अच्छा, एवरेज पास आउट को 8 से 10 लाख पर एनम यहां मिलता है। एवरेज पास आउट को 10 से 12 लाख, क्योंकि देखो अब यहां पर इंटरनेशनल स्टैंडिंग ज्यादा है। यहां पर मैं आपको भी बताऊंगा, एक चीज है जो आईसीआई नहीं कर रहा मगर एसीसीए कर रहा है। ऐसा नहीं कि आईसीआई कोई खराब कोर्स है। देखो, अगर आपको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो आप दूसरा कोई कोर्स नहीं ले सकते। आप प्रैक्टिस सिर्फ सीए से आईसीआई करके, आईसीआई से सीए करके ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मगर एसीसीए करके आप इंडिया में रेगुलर जो आपकी ऑडिट प्रैक्टिस होती है, इंडियन फर्म्स को साइन नहीं कर सकते, यूके फर्म्स को, बाकी फर्म्स को साइन कर सकते हो। हाँ, मैं बोलूंगा एसीसी करके भी साइनिंग अथॉरिटी है आपके पास। एसीए करके इंडिया में है, एसीसी करके वर्ल्ड में है। मगर अगेन आई से कि एसीसीए जिस तरह का काम कॉर्पोरेट्स के साथ में करता है, इट्स वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स। जो अपना काम वर्किंग विद कॉर्पोरेट्स करता है ना, जो काम करता है वो, और कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है। कुछ लोग, मतलब मैं कभी ना कभी चाहूंगा कि आपसे मिलवाऊं जरूर, किसी ना किसी पॉडकास्ट के ऊपर, किसी ना किसी वीडियो के ऊपर आपके साथ एक वीडियो जरूर करूंगा, कि जो लोग इस तरह का काम करते हैं एंड दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। सैडली आईसीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इवन कैंपस प्लेसमेंट्स भी कंपनीज अपने आप से आकर के कर रही हैं। आईसीआई शायद उनको कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो बात भी नहीं करना चाहते कंपनीज से। मुझे नहीं मालूम क्यों, बट सम काइंड ऑफ मे बी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी, या वो खुद नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि यार इतना पुराना कोर्स है, इंडिया के अंदर जानते हैं सब लोग, तो नहीं करना। बट एट द सेम टाइम आप देखो, इवन इस बार की अगर आप प्लेसमेंट्स को देखोगे, आईआईटी की भी प्लेसमेंट 50% हो गई, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉर्पोरेट्स के अंदर जाके लॉबिंग करें, कॉर्पोरेट्स के अंदर जाके काम करें। सर, सीएस को नौकरी जनरली टैक्सेशन के अंदर, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स, बाकी सारे कॉमन एरियाज होते हैं। एक लोकल टैक्सेशन को छोड़ दीजिए तो यूके टैक्सेशन में इंडियन सीए कोई नौकरी मिल जाती है, यूके एसीसीए को भी नौकरी मिल जाती है। पर अगर आप इंडियन टैक्सेशन लेके हो तो वहां पर इंडियन सीएज और लॉयर्स हावी रहते हैं। अब ये तो हो गई हमारी कंपैरिजन, सर कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है। अब मैं बताता हूं 4 प्रोज और 4 कॉन्स आप, ठीक है। तो 4 प्रोज और 4 कॉन्स मैं आपको बताता हूं। क्या है 4 प्रोज और 4 कॉन्स? देखो, प्रोज क्या है? इंडिया के अंदर आराम से नौकरी लग जाना। प्रो नंबर 1 फॉर सीए। सीए को 1 मार्क देता हूं मैं, वहीं एसीसीए को यहां पर कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर लोकल टैक्सेशन, लोकल उसमें आराम से नौकरी लग जाना, बट सैलरी पैकेजेस का लो होना, वहां पर एसीसीए को 1 मार्क दूंगा क्योंकि एसीसीए के सैलरी पैकेजेस हाई हैं। दूसरा, इंडियन सीए में टाइम बहुत ज्यादा लगना, एसीसीए में टाइम कम लगना। 2 मार्क्स एसीसीए को दिए मैंने। सीए के अंदर लोगों की जानकारी ज्यादा है, लोग ज्यादा जानते हैं कि हाँ ये सीए करा हुआ है, इसने आईसीआई से सीए किया हुआ है, ठीक है। एक एक लोकल साइनिंग अथॉरिटी होना, 1 मार्क और दूंगा। एसीसीए के पास कॉर्पोरेट लॉबिंग होना, 1 मार्क इनको दूंगा। देन एसीसीए में स्टाइपेंड का ज्यादा मिलना, 4 नंबर इनको दूंगा। सीए के अंदर, अब सीए के अंदर प्रोस और कॉन्स दोनों मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर 3 मार्क्स टू सीए, एसीसीए को 4 मार्क्स। तो मेरे साथ में तो क्लियर विनर एसीसीए है। एक कौन दे सकता हूं मैं, एक यहाँ पर +1 कर सकता हूं,
और आप चाहो तो कमेंट्स में एक और +1 कर सकते हो। एक ये बोलूंगा मैं कि आपको सीए करने में कॉस्ट बहुत कम लगती है। एसीसीए में एक पेपर 15,000 के लगभग होता है और सीए के अंदर एक पूरा का पूरा ग्रुप आप 1500 में दे सकते हो। ठीक है, तो एक प्रो मैं बोलूंगा, बट इंडिया की इकोनॉमी को देखते हुए कोई बहुत बड़ा वो नहीं है यार। 3 लाख रुपए अगर आप अपने करियर पे लगाकर और सारी जिंदगी आप अच्छी जॉब कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता 3 लाख इज वर्थ 10 years ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यहाँ पर आपके 10 साल लग गए और यहाँ पर आपने 3 लाख में 1.5 साल में कर लिया, तो सोचो 3 लाख क्या, आप 8 लाख का तो 10 लाख 12 लाख का तो यहाँ पर ओपनिंग पैकेज होता है। तो गाइस, दैट वाज द कंपैरिजन दैट आई वांटेड टू डू। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक के देखा तो। और आगे मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट, अगर आपको चाहते हो कि मैं एक कंपैरिजन ये करूँ कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो सीए और एसीसीओ को जॉब्स देती हैं, तो प्लीज कमेंट से मुझे लिखकर जरूर बताओ कि सर ये वाला कंपैरिजन आप हमें करके दे दीजिए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।